हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? तो लक्ष्य सीरीज के लेक्चर सेकेंड में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल के काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहां पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यह है लक्ष्य सीरीज का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर जो सेकेंड था लक्ष्य सीरीज का, उसमें हमने कवर किया था नंबर सिस्टम को, और हमें पता है कि नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो लेक्चर सेकेंड में रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस हम कर चुके हैं, और अब बारी है लेक्चर नंबर 3 का। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा को। और देखिए अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस टोटल अलजेब्रा का इन चारों चैप्टर का जो वेटेज है, वो है 20 मार्क्स का। और ये सबसे बड़ा यूनिट है, अगर वेटेज वाइज देखा जाए, मार्क्स वाइज देखा जाए, तो सबसे बड़ा यूनिट है आपके सातों यूनिट में। अलजेब्रा सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 20 मार्क्स के इसी यूनिट से पूछा जाता है। तो ये तो रहा अलजेब्रा का स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम सिर्फ पॉलिनोमियल को कवर करने वाले हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में रियल नंबर को कवर किए थे, इस लेक्चर में पॉलिनोमियल को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे तो आप देखिए कि पूरे अलजेब्रा का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। हम सिर्फ पॉलिनोमियल का देखना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल का कितना वेटेज है। तो सिर्फ अगर पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। एक आपका एमसीक्यू पूछेगा 1 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन आपका पूछेगा या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में, ठीक है। तो टोटल इसका वेटेज जो है वो 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है पॉलिनोमियल का। तो ये हम पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के डिस्कशन को बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इस पूरे लेक्चर में जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सॉल्यूशन को पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हम यहां पे बता रहे हैं, कोशिश करिएगा सबसे पहले खुद सॉल्व करने का। अगर कहीं भी डाउट आएगा तो आप सॉल्यूशन देखिएगा, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या है? √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ये आपका पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है। तो देखिए पॉलिनोमियल में है क्या, कंसेप्ट क्या है? 2 कंसेप्ट है पूरे पॉलिनोमियल में। पहला जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यही 2 कंसेप्ट है और इन्हीं 2 कंसेप्ट के बेस पे आपका क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, और इसी कंसेप्ट के बेस पे आपको सॉल्व ही करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन से कंसेप्ट के बेस पे है? जीरोज निकालने वाले कंसेप्ट पे है। तो कैसे जीरोज निकालिएगा? पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल करते हैं, फिर फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड लगाते हैं, फिर आप x का वैल्यू निकालते हैं, और जो x का वैल्यू होता है वही इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा पहले नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ये पॉलिनोमियल क्या है? 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 जो पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरोज क्या है? इज 7 टाइम द अदर, यानी कि जो दूसरा जीरोज है उससे 7 टाइम बड़ा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा? तो देखिए पॉलिनोमियल में जो 2 कंसेप्ट है आपके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी के बेस पे क्वेश्चन आएगा। ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन किस बेस पे है? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा। तो हिंट दे देता हूं कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए लेट कर लीजिएगा, लेट फर्स्ट
जीरोज बी अल्फा, पहले जीरोज को अल्फा लेट कर लिए, तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड जीरोज विल बी 7 टाइम बड़ा है, तो ये हो गया 7 अल्फा, पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया 7 अल्फा। अब क्या हो जाएगा यहां से, अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन में आप पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो पहला जो है क्या है, अल्फा है, दूसरा है 7 अल्फा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब जो माइनस बी बाई ए का वैल्यू होगा उसको पुट करिएगा, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी पे रख के आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो ये रहा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। यानी कि जो इसका जीरोज है, जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज डबल इन द वैल्यू, यानी कि जो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, मान लीजिए अल्फा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 अल्फा, इसका दो जीरोज होगा, पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तो इसका जो जीरोज है उसका डबल है इस वाले पोलिनोमियल का जीरोज। समझिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरो से डबल है। यानी कि अगर ये अल्फा और बीटा इसका जीरोज है तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो ऐसे करके रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज पे लगा के इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देन फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये भी वही है, सबसे पहले तो आप इसको क्या करना है, जीरोज निकालना है, इस पोलिनोमियल का आपको जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये रहा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर जीरोज आर 2 एंड माइनस 3। यानी कि आपको दो जीरोज दिया गया है, 2 और -3 दिया गया है, आपको कंप्लीट पोलिनोमियल निकालना है। तो ये जो 5 क्वेश्चन रहे, ये 5 क्वेश्चन पोलिनोमियल के काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन आए, बस आपका जो पोलिनोमियल है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो कंसेप्ट यहां पे लगेगा यही कंसेप्ट वहां पे भी आपको लगा के बनाना होगा। तो इसको कम से कम 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कंसेप्ट को समझिएगा। यहां पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, और एंड करते हुए हम बोलेंगे अपने स्लोगन को, और हमारा स्लोगन क्या है, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। एक बार जोर से बोलिए, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।